आज 1 फरवरी है। इमरान खान से इस्तीफा मांगने की पीडीएम की डेडलाइन कल गुजर चुकी है। ये वही बात है जो हम अपने प्रोग्राम में 4 माह से अपोजिशन रहनुमाओं से बार बार कह रहे थे कि अपोजिशन सड़कों पर आकर हुकूमत नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अपोजिशन उस वक्त तक हुकूमत नहीं गिरा सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ना हो या हुकूमत के खिलाफ ना हो। ना तो सड़कों पर आकर हुकूमत गिराई जा सकती है, ना अदलिया के जरिए ये काम हो सकता है, और ना ही इन हाउस तब्दीली इस तरह से लाई जा सकती है। हम ये भी कहते रहे कि पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की कुर्बानी नहीं देगी, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत है और इस्तीफा देने के बाद अगर नए इंतखाबात होते भी हैं तो नून लीग तो पंजाब और मरकज़ में हुकूमत देख रही है, मगर पीपल्स पार्टी के हाथ एक बार फिर सिंध हुकूमत के सिवा कुछ नहीं आएगा। मगर पीडीएम रहनुमा बज़िद रहे कि वो अपनी हिकमत अमली से हुकूमत गिरा देंगे। देखिए गुज़िश्ता 4 माह से हम अपोजिशन रहनुमाओं से क्या कहते रहे और वो किस तरह अपनी बात पर बज़िद रहे। साहब आप कर लें जलसा और तारीखी जलसा कर लें, उसके 2 दिन बाद पीपल्स पार्टी कराची में कर ले और आप सब उसमें भी शिरकत कर लें, सारे दोनों जलसों में सारे तकारीर भी कर लें। हुकूमत का कॉन्फिडेंस तो समझ में आता है कि जी कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये हमारा, उनके साथ अक्सरियत है, इत्तेहादी हैं, इदारे भी खड़े हैं। ये आपका किस बात पे कॉन्फिडेंस है, आप कर लेंगे जलसा? हुकूमत कैसे गिर जाएगी? जो मरियम नवाज साहबा कह रही है जनवरी से पहले गिर जाएगी, इस्तीफों से पहले गिर जाएगी। नहीं शाहजेब, अगर ये हुकूमत इतने कॉन्फिडेंस में है तो ये फिर ये कर क्या रही है? ये पाकिस्तान की तारीख में हुकूमतें जिस तरह गई हैं, या वज़रा आज़म या तो अदालती फ़ैसलों की सूरत में गए हैं, या फिर फ़ौज की मुदाखलत की सूरत में गए हैं, या फिर इन हाउस चेंज की सूरत में गए हैं। वो तीनों ऑप्शन तो आपके पास नहीं है कि अदालत से कोई फ़ैसला आ जाए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, या फ़ौज मुदाखलत कर दे उनके ख़िलाफ़, या फिर इन हाउस चेंज। तो आपकी अक्सरियत होती है तब भी आप पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर पाते, तो कैसे हटाएंगे ना? गैर मामूली जब हालात होते हैं तो फिर उसके नताइज भी गैर मामूली होते हैं और उसका हल भी गैर मामूली होता है। आप जब अस्करी क़यादत के साथ भी नहीं बात करेंगे, हुकूमत के साथ भी नहीं बात करेंगे, और आप हुकूमत को गिरा भी नहीं पाएंगे ना, पार्लियामेंट के अंदर सड़कों का भी एक्सपीरियंस आपको पता है, आपकी तहरीक का क्या एंड रिजल्ट है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान उस मुकाम पे आ गया है कि हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। क्या फॉर्मूला है आपके पास? आप हो जाएं मुस्ताफी, इदारे अभी भी इस हुकूमत के साथ खड़े हैं और वो कहते हैं कि मुंतखब हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो फिर आप कैसे गिरा लेंगे? जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज है, उससे तो हुकूमत नहीं गिरी। आपका तो एतराज़ ये है कि आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें होती थी, फिर भी इमरान खान और ताहिरुल कादरी आपकी हुकूमत नहीं गिरा पाए। इस हुकूमत का एतराज़ ये नहीं है कि साजिशें होती हैं, ये हुकूमत कहती है कि हम सेम पेज पर हैं, तो फिर कैसे गिरा लेंगे आप? जी, फ़र्क ये था कि हमारी हुकूमत जो थी वो तरक्की कर रही थी, वो मुल्क के मसाइल हल कर रही थी, अवाम खुश थे, CPEC इम्प्लीमेंट हो रहा था, मुल्क में टेररिज्म ख़त्म हो रहा था। आज तो हर चीज़ सवाल पजीर है। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, सियासी जमातें अपना फ़ायदा देखती हैं। नून लीग ये देख रही है कि ये हुकूमत गिरती है तो हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में बनाएंगे। आप अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देते हैं, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो सिंध हुकूमत से ज़्यादा आप क्या बना लेंगे? देखिए शाहजेब साहब, गुजारिश है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर तो हुकूमतें बनाना ही है जितना आप फरमा रहे हैं, तो फिर तो यकीनन पीपल्स पार्टी ये सोचेगी कि जी हमारा हदफ सिंध हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत तो ऑलरेडी हमारे पास है। और आप वाकई चाहते हैं कि इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी हो, इस मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल बंद हो, तो फिर आप बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे देते हैं। ये तो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए फिर अपसाइड क्या है? पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि आज इस हुकूमत को गिरा दें, कल को दोबारा इलेक्शन हो जाए तो उन्हें मैक्सिमम क्या मिलना है? सिंध की हुकूमत मिलनी है, आपके लिए अपसाइड ज़्यादा है, आप पंजाब की हुकूमत के लिए सोच सकते हैं, मरकज़ में हुकूमत बनाने का सोच सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए इसके अलावा क्या अपसाइड है कि उन्हें केसेस में रिलीफ मिल जाए? क्योंकि इस हुकूमत को गिरा के उन्हें दोबारा भी सिंध की हुकूमत मिलनी है, इसके अलावा और क्या मिलना है? देखिए, सबके लिए जो अपसाइड है वो ये है कि अगर डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक हो जाएगी, आप अगर हुकूमत में भी होंगे तो आप डमीज होंगे, आपके इख्तियारात नहीं होंगे, आप लोगों को सर्व नहीं कर सकते। खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत में उनके इदारों के साथ ताल्लुकात कैसे थे वो बता रहे हैं। इस वक्त तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मेरे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, इदारे कह रहे हैं कि हम जमहूरी हुकूमत के पीछे खड़े हैं। तो आप कैसे कामयाब हो जाएंगे जब आज तक ये नहीं हुआ? आज तक ये नहीं हुआ तो इसीलिए तो हम इस हालत को पहुँचे हैं, इसीलिए तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इसीलिए तो इस मुल्क में सिलेक्टेड हुकूमत है, इसीलिए तो ये मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। अगर ये नहीं होगा तो फिर ठीक है, फिर जिस तरह से चलता आ रहा है फिर चलता जाए। नहीं, मगर साहब अगर आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, लॉन्ग मार्च खत्म करेंगे, उसके बाद धरना दे दिया, तो हुकूमत की जगह काउंटडाउन तो आपका शुरू हो जाएगा। इतने सारे लोगों का इंतजाम करना, उन्हें इस्लामाबाद की सर्दियों में संभाल के रखना, तो फिर आप ही डायलॉग करेंगे, अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे। शाहजेब, इस बुनियादी मौक़िफ़ असूल
के लिए हमें जो है वो जदोजहद करनी चाहिए। इदारे तो करीब ही होंगे हुकूमत के, जैसे जैसे आपके मार्च की तारीख करीब आएगी वैसे वैसे इदारे भी हुकूमत की सपोर्ट में और ज़्यादा होंगे, तो ये एक सही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है आपके ख्याल में? पाकिस्तान में माजी में बदकिस्मती से ये रवायत रही है कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उल्टा करती थी। इस वक्त एक अजीब पेचीदा सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी हुकूमत के साथ बॉक्स हो गई है जो नाकाम भी है, अनपॉपुलर भी है। और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना बयानिया ना बदलने का दावा तो कर रही है, मगर अपने बयानात आए रोज़ फिलहाल ज़रूर बदल रही है।